नमस्कार दोस्तों। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अब बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है। अपने रिटायरमेंट के बाद, इस्तीफा देने के बाद, पद को खाली करने के बाद अब ये चंद्रचूड़ का जो इंटरव्यू है वो काफी चर्चाओं में है, क्योंकि इस एक इंटरव्यू ने कई बहुत बड़े खुलासे कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, इस इंटरव्यू में जो सवाल चंद्रचूड़ से पूछे गए उसका जवाब देना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। कुछ सवाल तो ऐसे थे जिन पर चंद्रचूड़ अटक गए थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। वहीं कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, बीबीसी के प्रोग्राम हॉट टॉक में जस्टिस चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के आगे अपने समर्पण के आरोप का भी जवाब दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है संविधान की व्याख्या करना है, न कि संसद में विपक्ष की जगह लेना है। उन्होंने आर्टिकल 370, राम मंदिर, सीएए जैसे तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना के सवाल पर जवाब दिया है। दोस्तों, ये जो पूरा इंटरव्यू है ये 23 मिनट का इंटरव्यू है जिसे आपको सुनना चाहिए, जिसमें चंद्रचूड़ बीबीसी के पत्रकार स्टीफन सैकर को इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं और कई मुद्दों पर उन्होंने काफी खुलकर भी बात की है। अब इस इंटरव्यू में क्या क्या सवाल हुए, किस तरीके से चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, चलिए उस पर गौर करिए। पहला सवाल, क्या भारत की न्यायपालिका केवल हिंदू अपर कास्ट पुरुषों के एलीट परिवारों द्वारा संचालित की जाती है? चंद्रचूड़ का जवाब, नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। मैं अपने पिता के रिटायर होने के बाद न्यायपालिका में आया, इसीलिए परिवारवाद का सवाल नहीं उठता। यानी कि चंद्रचूड़ अपने ऊपर लगाए गए परिवारवाद के आरोप से साफ इनकार करते हैं। लेकिन उनके इस जवाब पर पत्रकार फिर से सवाल पूछते हैं कि लेकिन आपके अलावा भी कई जज ऐसे हैं जिनके पिता या परिवार न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर रहे हैं, इसे परिवारवाद न कहें तो क्या कहें? चंद्रचूड़ कहते हैं कि देखिए, योग्यता और अनुभव के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। यानी कि वो इस सवाल को साफ तौर पर अपनी योग्यता से जोड़ करके बताने लगते हैं। पत्रकार आगे कहते हैं कि अच्छा, तो न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी जज नहीं बनी है, चीफ जस्टिस नहीं बनी है, तो ये सवाल उठना लाजमी है। कोर्ट के बाहर भी और इस इंटरव्यू के अलावा भी ये सवाल अक्सर उठा करता है, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिल पाया था। अब इस पर चंद्रचूड़ जवाब देते हैं कि महिलाओं की भागीदारी निचले न्यायालयों में ज्यादा अच्छी है, काफी अच्छी है। यानी कि वो साफ तौर पर ये कह देते हैं कि भाई भले ही ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट में महिलाएं ना हो, लेकिन हाई कोर्ट में तो है, बाकी कोर्ट्स में तो है। लेकिन इस पर पत्रकार फिर से पलटकर सवाल पूछ लेते हैं कि लेकिन उच्चतम न्यायालयों और हाई कोर्ट में उनकी संख्या बहुत कम क्यों है? क्या उनकी योग्यता पर भी संदेह है? इस पर चंद्रचूड़ थोड़ा सा असहज हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता, उनका चेहरे पर पसीना दिखाई देने लगता है। फिर वो जवाब देते हैं धीरे से कि चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में और महिलाएं न्यायपालिका में आएंगी। फिर इस पर पत्रकार फिर से सवाल पूछते हैं कि जाति के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? न्यायपालिका में बहुजन समुदाय का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। इस सवाल पर दोस्तों, इस सवाल पर जाकर चंद्रचूड़ पूरी तरीके से मौन हो जाते हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, जवाब ही नहीं बचता। फिर पत्रकार कहते हैं कि मलॉर्ड, आप जवाब नहीं देना चाहते? चंद्रचूड़ कहते हैं विषय बदलते हुए, दूसरा मतलब टॉपिक छेड़ते हुए कहते हैं कि देखिए, हमें न्यायालय स्वतंत्रता को बनाए रखना है और ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव से मुक्त रहे। इसके बाद पत्रकार सवाल पूछते हैं कि तो न्यायपालिका में जाति एक मुद्दा नहीं है? इस पर चंद्रचूड़ मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराते हुए वो क्या जवाब देते हैं वो भी देखिएगा। कहते हैं कि हमें संविधान के सिद्धांतों पर भरोसा रखना चाहिए। तो ये पूरा दोस्तों इस तरीके से चंद्रचूड़ इस एक सवाल पर जवाब देते हैं, लेकिन बाद में पत्रकार फिर से एक सवाल दाग देते हैं और कहते हैं कि संविधान के सिद्धांत तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन न्यायपालिका का ढांचा उसी सामाजिक न्याय से परे क्यों दिखता है? इस पर चंद्रचूड़ फिर से कोई जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद दोस्तों पत्रकार महोदय अपना सवाल ही बदल देते हैं और फिर आता है कड़ा दूसरा सवाल। इस एक सवाल पर इतने सवाल दागने के बाद जब दूसरा सवाल आता है तो वो होता है मोदी जी से जुड़ा हुआ सवाल। दूसरा रहता है कि क्या पीएम मोदी ने पार्टी और खुद को बचाने और विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया? जवाब,
न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो समझने में नाकाम रहे कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। 2024 का चुनाव परिणाम एक पार्टी एक राज्य की बात को गलत साबित करता है। भारत के राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और पहचान सर्वोपरि होती हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और वहां उनकी सरकार है। यानी कि साफ तौर पर वो इस सवाल से भी मुकरते हुए नजर आए, इस सवाल को भी पलटते हुए नजर आए। फिर तीसरा सवाल आता है। तीसरा सवाल पूछा जाता है, साल 2023 में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाई। क्या न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव है? राहुल गांधी के सवाल पर चंद्रचूड़ जवाब देते हैं कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि वहां व्यक्तिगत आजादी की रक्षा की जाएगी। अलग अलग मुकदमों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, चाहे उनमें सही तरीके से फैसला हुआ हो या गलत तरीके से। हालांकि इसके भी उपाय हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत आजादी की रक्षा करने में आगे रहा है। यानी कि यहां पर भी उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत आजादी की रक्षा करता रहा है और राहुल गांधी के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर आता है चौथा सवाल। चौथा सवाल है आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ। सवाल पूछा जाता है कि आर्टिकल 370 खत्म करने के खिलाफ आपके फैसले का कई लोगों ने विरोध किया। जवाब आता है कि आर्टिकल 370 संविधान बनने के साथ ही ट्रांजिशन प्रोविजंस नाम से शामिल किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस कर दिया गया था। तब माना गया था कि ये प्रावधान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या 75 साल कम होते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन को खत्म करने के लिए? अब दोस्तों इसके बाद सवाल है कि वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दुबे ने कोर्ट के इस फैसले को गैर संवैधानिक कहा था। इस पर जवाब देते हैं चंद्रचूड़ कि जम्मू कश्मीर राज्य को 3 केंद्रीय शासित क्षेत्रों में बदलने के मामले में हमने केंद्र सरकार के इस हलफनामे को स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। लेकिन राज्य के दर्जे को बहाल किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेडलाइन नहीं तय की। अब वहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है और वहां एक ऐसी पार्टी को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित है जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से अलग है। ये साफ दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र सफल हुआ है। यहाँ पर चंद्रचूड़ का जो जवाब था वो काफी स्पष्ट माना गया, लेकिन इसके बाद जो सवाल आया वो वाकई में हैरान करने वाला था। छठा सवाल आता है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला लेने से पहले क्या आपने भगवान से प्रार्थना की थी? इसके में जवाब आता है कि ये बात पूरी तरीके से गलत है, सोशल मीडिया पर फैलाई गई बात है। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करता कि मैं आस्तिक व्यक्ति हूं। हमारे संविधान में स्वतंत्र जज बनने के लिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति नास्तिक हो। मैं अपने धर्म को अहमियत देता हूं, लेकिन मेरा धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी भी धर्म का व्यक्ति आए उसको इंसाफ समान रूप से देना होता है। मैंने जो कहा था वो ये कि ये मेरा धर्म है। यानी कि दोस्तों आपको याद होगा जिस तरीके से चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने घर पर गणेश चतुर्थी की पूजा करते नजर आए थे, उस पर कई सवाल उठे थे, लेकिन जवाब उस वक्त चंद्रचूड़ स्पष्ट रूप से नहीं दे पाए थे। अब इस इंटरव्यू में उन्होंने इसका भी जवाब दे दिया है। सातवां सवाल आता है कि गणेश पूजा के लिए आपकी प्रधानमंत्री के साथ मौजूदगी वाली जो तस्वीर है वो काफी वायरल हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब आता है कि इस मुलाकात से पहले हमने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामलों पर फैसला दिया था, जिसमें हमने उस कानून को रद्द कर दिया था। इसके तहत चुनावी फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे। इसके बाद कई ऐसे फैसले हमने दिए जो सरकार के खिलाफ जाते हैं। संवैधानिक जिम्मेदारियों की बात करते हुए बुनियादी शालीनता को ज्यादा तुल नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये पूरा जवाब था उनका। और फिर आता है आखिरी सवाल। आखिरी सवाल 8वां सवाल था, जिसमें पूछा गया कि क्या पिछले 8 साल में आप सरकार के सामने कभी झुके हैं? जवाब देते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान मेरे फैसलों पर कभी भी राजनीतिक दबाव का असर नहीं था। हालांकि न्यायपालिका का काम सामूहिक होता है और कई मामलों में बाकी जजों से सलाह ली जा सकती है। इस तरीके से ये पूरा इंटरव्यू हुआ और ये जो तमाम 8 सवाल थे, जो मेन 8 सवाल थे जिन पर चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, वो वाकई में अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। और तो और दोस्तों, चंद्रचूड़
जिस तरीके से बीच में तमाम सवालों पर हिचकिचाए हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है कि जो सवाल देश का मीडिया नहीं पूछ पाया उसको ये बीबीसी के इस इंटरव्यू में उठाया गया, पूछा गया और अब आखिरकार उस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी जवाब दिया है। ऐसे इंटरव्यू देश में भी होने चाहिए जिससे सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया जा सके, जिससे देश का जो कानून है, देश का जो न्यायपालिका है वो अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर सके। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।